और अब रुख करेंगे तीसरी बड़ी खबर का। अयोध्या में सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी में उत्सव मनाए जाते हैं, उपद्रव नहीं। हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, सत्ता भी गंवानी पड़े तो अब दिक्कत नहीं है। राम मंदिर के लिए सब समर्पित। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में पहुंचे, रामलला का उन्होंने दर्शन किया और इस दौरान एक बड़ा बयान दिया। और बयान साफ तौर पर यह कि सत्ता के लिए हम नहीं आए, राम के लिए हमें सत्ता गंवानी भी पड़ जाए तो कोई गुरेज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम राम के लिए आए हैं और राम मंदिर के लिए सब कुछ समर्पित है। और अब यूपी में उत्सव मनाए जाते हैं, उपद्रव नहीं होते हैं। अयोध्या में भगवान रामलला का दर्शन करने के बाद उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। यद्यपि मेरी 3 पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित थी, मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शासकीय व्यवस्था जिस नौकरशाही से जकड़ी होती है, उस नौकरशाही में एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो कहता था कि मुख्यमंत्री के रूप में अयोध्या जाने से विवाद खड़ा होगा। अपने का भी विवाद खड़ा होता तो होने दीजिए, लेकिन अयोध्या के बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। फिर एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी। तो मैंने कहा कौन, हम सत्ता के लिए आए हैं, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हम लोग उस समय फिर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मैंने से 19 अवस्थी से कहा, मैंने कहा बस चुपचाप जाकर के देखो दीपोत्सव का कार्यक्रम कैसे हो सकता है। और वे यहाँ आए, उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उन्होंने कहा दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मैंने कहा मैं जाऊंगा, दीपोत्सव करते करते बीच में फिर राम मंदिर की बात उठेगी तो इसको क्या करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कार्यक्रम हो इसके बारे में हम सबसे बात करते हैं और सबका सकारात्मक भाव हो। और आज आप देख रहे होंगे दीपावली के एक दिन पहले अयोध्या का दीपोत्सव अयोध्या का एक फेस्टिवल बन गया, एक पर्व बन गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मैं मानता हूं यह शुरुआत थी अयोध्या में राम जन्मभूमि बनने की शुरुआत थी, राम जन्मभूमि की आधारशिला रखने की एक शुरुआत थी। अभी मैं जन्मभूमि दर्शन करके आ रहा हूं। मैं गत वर्ष अयोध्या में आए हुए श्रद्धालुओं की संख्या को देख रहा था और मैंने 2015-16 में भी कितने श्रद्धालु यहां आए, 16-17 में कितने आए, वो आंकड़ों को भी देख रहा था। एक समय था जब पूरे वर्ष भर में केवल 2,34,000 श्रद्धालु यहां पर आए थे 16-17 में। और मैं गत वर्ष के आंकड़े देख रहा था, गत वर्ष अयोध्या धाम में श्रद्धालुओं की संख्या आई थी 16 करोड़। आप अनुमान करिए क्या 2,34,000 और 16 करोड़ में कोई अंतर ही नहीं है। अखंड प्रताप शाही मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर पर। अखंड, इससे पहले कई बार जा चुके हैं अयोध्या सीएम योगी, खासतौर पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के वक्त तो लगातार वो दौरे करते रहे, लेकिन पहली बार ऐसा है कि अयोध्या से ये संदेश कि राम के लिए सत्ता भी गंवानी पड़े तो कोई गुरेज नहीं, ये क्यों बोलना पड़ गया? देखिए, ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी सीएम इस बात को कहते रहे हैं। और जब ये चर्चा उठी थी, जब पहली बार 2017 में सरकार बनी थी, 2017 में ही जो पहली बार दीपोत्सव कार्यक्रम रखा जाना था, उस समय भी उन्होंने इस बात को कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, हम सत्ता में आए हैं और राम के आंदोलन, राम मंदिर आंदोलन के जरिए हमारा अस्तित्व है, तो हम अपने अस्तित्व के प्रति कैसे समर्पित नहीं होंगे, तो हमें तो दीपोत्सव करना है। ये एक, और इसके लिए सत्ता हमारे लिए मायने नहीं रखती। योगी आदित्यनाथ उन नेताओं में से हैं, उन चंद चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए या सत्ता से बाहर रहते हुए दो बातें नहीं कही। उन्होंने वही बात कही जो उनके मन में है, वही बात कही जो वो सोचते हैं, उसी तेवर के साथ रखा। राम मंदिर आंदोलन के साथ इनका जुड़ाव 3 पीढ़ियों का है। खुद मुख्यमंत्री इस बात को कहते हैं, उनके दादा गुरु दिग्विजय नाथ जी, उनके पिता गुरु महंत अवैधनाथ जी और वो खुद राम मंदिर आंदोलन की बागडोर संभाले रखे।
तीन पीढ़ियां अगर खप गई हों एक राम मंदिर के निर्माण के लिए, राम मंदिर को रामलला के स्थापना के लिए, और उसके बाद जब ये सत्ता में आते हैं तो इसको कैसे छोड़ सकते थे, तो ये बात तो वो अक्सर कहते हैं। लेकिन आज जो बात उन्होंने कही है ये दरअसल आने वाले समय में जिस तरीके से राम मंदिर को लेके, अपने अस्तित्व को लेके बार बार सवाल खड़े होते हैं, जब औरंगजेब की बात हो रही होती है तो कहीं ना कहीं अयोध्या को एक बार फिर केंद्र में लाने की एक कोशिश है। और 2027 तो ये समझ लीजिए कि इसी आधार पर कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि जब एक तरफ राष्ट्रवाद होगा, एक तरफ हिंदुत्व होगा, एक तरफ विकास होगा, और दूसरी तरफ विपक्ष के जी। अपने एजेंडे होंगे, पीडीए भी रखने की कोशिश होगी। तो ये लड़ाई कुछ इस हद तक खींची जा रही है। ये उपचुनावों में भी दिखा है, इसके अलावा जो तमाम प्रदेशों के चुनाव हुए हैं उसमें भी दिखा है, और आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी इसका असर ठीक है। साफ देखा जाएगा अगर राजनीतिक लहजे से समझा जाए। बिल्कुल।